प्यारे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे अपने प्यार में मोहब्बत में एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया और पना बनाया, यहाँ पे घर गिफ्ट मिल पैदा ही लगी हुई थी। हरीम, यूके में रहते हुए आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट कर रही हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं? अर्निंग क्या है? क्या टिकटॉक और सोशल मीडिया से अर्निंग हो रही है? इनफ इतने आप देखिए, फंड्स? टिकटॉक और सोशल मीडिया या टिकटॉक पे जो लाइव हम होस्टिंग करते हैं उसकी तो अर्निंग को छोड़े ही छोड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं, किस चीज़ यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव तरीन चीज़ है वो यहाँ की रिहाइश है। और यहाँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्या, एक मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे अपने प्यार में मोहब्बत में एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया और बाकायदा यहाँ की हुकूमत की वजह से अभी जो मेरे साथ मसला हुआ है उन्होंने मुझे 5 स्टार के अंदर एक होटल दिया हुआ है। तो मेरा ना यहाँ पे रहने का खर्चा है ना किसी और चीज़ का खर्चा है। तो अर्निंग को छोड़ें यहाँ से, या पाकिस्तान की या सोशल मीडिया की या उसकी अर्निंग को तो छोड़ें, जो मेरे साथ एक मेरी पीआर है या जो लोगों की तरफ से वो होता है, तो वही अल्लाह ताला की इतनी रहमत है और इतना कुछ है, किसी चीज़ की नीड ही नहीं है लाइफ में कि ये करना है या ये। बाकायदा लोग रहने के लिए तरसते हैं, वो करने के लिए, घर बनाने के लिए यहाँ पे लोगों को इतने इतने साल लग जाते हैं और मुझे पना बनाया यहाँ पे घर गिफ्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। यानी आप ये कह रही हैं कि आपको हुकूमत ने भी जहाँ पे रहने के लिए जगह दी हुई या है और किसी दोस्त ने प्यार में अपार्टमेंट भी गिफ्ट कर गिफ्ट, दिया। वो तो मुझे गिफ्ट मिला है। जबरदस्त। जी, आप तो बहुत लकी हैं इस हवाले वह से। अल्हम्दुलिल्लाह लकी तो हूँ मैं, पैदा ही लकी हुई थी। गूगल की जो मोस्ट सर्च पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनमें से आप टॉप पे। तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में जो है ना, आपको इतना गूगल की हद तक आपको इतने करोड़ों लोग सर्च करते हैं कि हरीम शाह क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वजह क्या है अच्छा, इसकी? इस साल में मैं नंबर 1 पे आई थी। आई थिंक 2020 में गालिबन मैं 4th नंबर पे थी। लेकिन इस साल के जब गूगल की रिपोर्ट आई तो उसमें सबसे नंबर 1 पे मैं थी और फिर बाकी क्रिकेटर और कुछ सेलिब्रिटी और कुछ पॉलिटिशियन आई थिंक थे। तो लोगों ने मुझे आपकी रैंकिंग तो नंबर इम्प्रूव हुई 1, है। या तो मैं यही बात करती हूँ ना कि लोग मुझे कहीं ना कहीं मेरा नाम नहीं बनने देते। मैं चुप हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, तो मेरे पीछे ऐसा बैकफायर करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं कि मजबूरन मुझे आके कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। बाकी जितना फेम अल्लाह ताला ने मुझे देना था जितना, तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं फिर भी लोगों से ये करूँगी कि लोग कहते हैं कि ये मीडिया की भूखी है इन चीज़ों की, तो मुझे मत इतना मजबूर करें कि मैं हकाइक सामने लेके आऊँ और फिर मैं आप लोगों की को वो सबक सिखाऊँ और आप लोगों के मुँह, आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहें। इज़्ज़त से रहने दें मुझे। अपना रमज़ान शरीफ का एक इबादत का महीना, मुझे मेरे रोज़े रखने दें और मुझे सुकून से ये महीना गुजारने दें, क्योंकि मैं जाहिल नहीं हूँ। मुझे इस महीने की फ़ौक़ियत का पता है कि ये कितना मोतबर महीना है और इस मंथ की बरकत की वजह से और फ़ज़ीलत की वजह से मैं ख़ामोश हूँ। जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हो, मैंने एक लीगल वे कानूनी तरीका इख्तियार किया, वो मेरा राइट है। और जितने भी लोगों ने मेरे खिलाफ मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट की है, अब ये पाकिस्तान में मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने अगर उनको कानून के हाथ चढ़ाया तो मैं इस टाइम यूके नेशनल हूँ और मैं यूके में एक एक बंदे को आके यहाँ पे वो मज़ा सिखाऊंगी, तो मेरा कुछ 1 रुपये भी नहीं लगना। यहाँ पे वकील मेरे लिए फ्री है, यहाँ पे सब कुछ मेरे लिए फ्री है। तो मेरा इतना मुझे आप लोगों ने मजबूर कर दिया, लेकिन मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। सब पे मैं डिफेमेशन के केस करूंगी और यहाँ की अदालतों पे तो मुझे आंखें बंद करके भरोसा है। यहाँ पे तो आपके पास अगर प्रूफ है, सबूत है, कोई आपकी डिफेमेशन कर रहे हैं, करेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं, तो आपको खुद पता है। पाकिस्तान की एक पॉलिटिक्स, एक गंदी पॉलिटिक्स है जिसमें एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे की करेक्टर एसेसिनेशन करना, दूसरों पे जुल्म करना, जबर करना, बर्बरियत करना, कोई मतलब इंसाफ नहीं है, कोई हकूक नहीं है। एक दूसरों की जिस तरह से हकूक को पामाल कर रहे हैं और जिस तरह की उन्होंने एक डंगरों वाली सिचुएशन बनाई है, उससे मैंने खुद कनाराकशी इख्तियार करके यहाँ पे मैंने ह्यूमन राइट्स और कुछ इदारों के साथ काम करना शुरू कर दिया था और बाकायदा यहाँ से मैं एक अपना पॉलिटिक्स का जो एक सफ़र है, एक नए सिरे से उसका मैंने आगाज़ किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान आप खुद देख लेंगे और आप लोगों के सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी है, क्या आपने ज्वाइन करने जा जी रही हैं? बिल्कुल, मैंने बाकायदा ज्वाइन कर भी लिया। अच्छा, यूके या पॉलिटिक्स में आ गई हैं आप। जी इंशाल्लाह। डीप फेक के थ्रू एक उन्होंने एक मेरा करेक्टर एसिसिनेशन करने की कोशिश की है। मतलब फोटोशॉप करना, डीप फेक, आपको पता है आजकल क्या कुछ नहीं होता है। इमरान खान की लोगों ने डीप फेक के थ्रू आवाज़ और क्या क्या ले आए थे, तो मैं तो बहुत एक अदना सी हकीर सी बंदी हूँ जो मुझे इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब मैं मीडिया पे जितना गायब होती हूँ, पीछे रहती हूँ कि मैं इतना मीडिया पे ना हूँ, सामने ना हूँ। मैं अपने कुछ मुनज़्ज़म तंजीमों के साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने कामों में मशगूल हूँ, लेकिन ये लोग
मुझे बार-बार इतनी जेलसी की वज़ह से अपनी तरफ से बुरा करना चाहते हैं, लेकिन जितना बुरा करते हैं उतना ही मेरे साथ अच्छा हो जाता है और उसके बदले मुझे कुछ मिल जाते हैं। और जितना इन्होंने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है, इतना ही यहाँ के इदारों ने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे मतलब हर तरह की प्रोटेक्शन दी है। इवन कि मुझे फाइनेंशियली प्रोटेक्शन दी है और मुझे एक 5 स्टार होटल के अंदर एक बाकायदा एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रूम रिहाइश के लिए दी है। तो मैं यहाँ के इदारों की मशकूर हूँ और आज वो लोग छुपे हुए उनका कहीं आता पता ही नहीं और मैं आपके सामने भी हूँ। और आप खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, यहाँ का आप मीडिया है, आप इन्वेस्टिगेट करें, अगर ये चीज़ सच है तो आप मुझे बाकायदा सज़ा दिलवाएँ, पुलिस से सज़ा दिलवाएँ, मुझे गिरफ़्तार करवाएँ। अगर ये बात सच हुई तो मैं रमज़ान के महीने में आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कहते हैं 5-6 हज़ार, इसके बदले उनको मैं 20,000 पाउंड दे दूँगी, लेकिन चीज़ को साबित करें। अगर इतने सच्चे हैं तो जाके मुझ पे रिपोर्ट दर्ज करें, जाके पुलिस के पास जाएँ, ना कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, ये तो एक बहुत ही बेहुदा लोगों का काम होता है। हरीम, आपके ऊपर बाज़ लोगों का एलिगेशन ये है कि आपने उनके 5,500 पाउंड चोरी किए हैं, 5,500 या 6,000 पाउंड। तो क्या आपने ये पैसे चोरी किए हैं? लोग हैं उनका ये दावा है कि आपने उनके पैसे देने हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद एक झूठा झूठा एलिगेशन है मुझ पे और इसमें मैं हँसूँ या रोऊँ। अगर ऐसी कोई मुसद्दिक़ा बात होती तो यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा हर कुछ है। जो जिस इंसान के मैं घर से या कबर्ड से या ड्रॉ से 5,000 और 6,000 पैसे ले सकती हूँ, तो क्या वो इतना गरीब होगा एक सीसीटीवी फुटेज के मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगा सकता या पैसे ऐसे उसने छोड़ के या वो किए होंगे। मतलब एक बेबुनियाद बात कर रहे हो आप। अगर ऐसी आपके पास कोई प्रूफ है तो आप पुलिस के पास जाएँ। ये कोई पाकिस्तान की पुलिस नहीं है कि किसी को आप रिश्वत पकड़ाओगे या रिश्वत दे दोगे। ये वो मतलब ये यूके की पुलिस है और यूके की वो पुलिस है कि कोई इस तरह का मतलब क्राइम करता है, ये जुर्म करता है। पहली बात तो ये है कि वो पुलिस के पास तब जाएँ, इदारों के पास तब जाएँ, एजेंसियों के पास तब जाएँ कि वो सच्चे हों, उनके पास प्रूफ हों। चलो मैं उन्हें उनके पैसे भी चोरी करके और आज मुझे पुलिस यहाँ की प्रोटेक्ट कर रही है, पुलिस की मैं प्रोटेक्शन में हूँ और पुलिस मेरे साथ तावन कर रही है और मैंने बाकायदा कंप्लेन कर ली है और आज मैं सब कुछ फेस कर रही हूँ। मैं मीडिया को भी फेस कर रही हूँ, मैं पुलिस के साथ भी हूँ, मैं लोगों के सामने भी हूँ। तो वो लोग छुप के वार कर रहे हैं और छुप के भाग गए। जो झूठा होता है वो भागता है, जो झूठा होता है वो छुपता है। मुझे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे यहाँ के इदारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैंने एक लीगल वे जो मेरे लिए एक कानूनी रास्ता था वो मैंने इख्तियार किया है और यहाँ के कानून पे मुझे आंखें बंद करके भरोसा है। जो भी लोग इस तरह की मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा के और एक डीप फेक के थ्रू एक उन्होंने एक मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। मतलब फ़ोटोशॉप करना, डीप फेक, आपको पता है आजकल क्या कुछ नहीं होता है। इमरान खान के लोगों ने डीप फेक के थ्रू आवाज़ और क्या-क्या ले आए थे, तो मैं तो बहुत एक अदना सी हकीर सी बंदी हूँ जो मुझे इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब मैं मीडिया पे जितना गायब होती हूँ, पीछे रहती हूँ कि मैं इतना मीडिया पे ना हूँ, सामने ना हूँ। मैं अपने कुछ मुनज़्ज़म तंज़ीमों के साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने कामों में मशगूल हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बार-बार इतनी जेलसी की वज़ह से अपनी तरफ से बुरा करना चाहते हैं, लेकिन जितना बुरा करते हैं उतना ही मेरे साथ अच्छा हो जाता है और उसके बदले मुझे कुछ मिल जाते हैं। और जितना इन्होंने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है, इतना ही यहाँ के इदारों ने मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे मतलब हर तरह की प्रोटेक्शन दी है। इवन कि मुझे फाइनेंशियली प्रोटेक्शन दी है और मुझे एक 5 स्टार होटल के अंदर एक बाकायदा एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रूम रिहाइश के लिए दी है। तो मैं यहाँ के इदारों की मशकूर हूँ और आज वो लोग छुपे हुए उनका कहीं आता पता ही नहीं और मैं आपके सामने भी हूँ। और आप खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें, यहाँ का आप मीडिया है, आप इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये चीज़ सच है तो आप मुझे बाकायदा सज़ा दिलवाएँ, पुलिस से सज़ा दिलवाएँ, मुझे गिरफ़्तार करवाएँ। अगर ये बात सच हुई तो मैं रमज़ान के महीने में आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कहते हैं 5-6 हज़ार, इसके बदले उनको मैं 20,000 पाउंड दे दूँगी, लेकिन चीज़ को साबित करें। अगर इतने सच्चे हैं तो जाके मुझ पे रिपोर्ट दर्ज करें, जाके पुलिस के पास जाएँ, ना कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें। ये तो एक बहुत ही बेहुदा लोगों का काम होता है। प्यारे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे अपने प्यार में मोहब्बत में एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया और पना बनाया, यहाँ पे घर गिफ्ट मिल पहले ही लगी हुई थी। हरीम, यूके में रहते हुए आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट कर रही हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं? अर्निंग क्या है? क्या टिकटॉक और सोशल मीडिया से अर्निंग हो रही है? इनफ इतने आप देखिए, फंड्स। टिकटॉक और सोशल मीडिया या टिकटॉक पे जो लाइव हम होस्टिंग करते हैं उसकी तो अर्निंग को छोड़े ही छोड़े। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या कहते हैं किस चीज़ यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव तरीन चीज़ है वो यहाँ की रिहाइश है और यहाँ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्या एक मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे
अपने प्यार में मोहब्बत में एक अपार्टमेंट गिफ्ट किया, और बाकायदा यहाँ की हुकूमत की वजह से अभी जो मेरे साथ मसला हुआ है, उन्होंने मुझे 5 स्टार के अंदर एक होटल दिया हुआ है। तो मेरा ना यहाँ पे रहने का खर्चा है, ना किसी और चीज़ का खर्चा है। तो अर्निंग को छोड़ें यहाँ से, या पाकिस्तान की या सोशल मीडिया की या उसकी अर्निंग को तो छोड़ें, जो मेरे साथ एक मेरी PR है, ये जो लोगों की तरफ से वो होता है, तो वही अल्लाह ताला की इतनी रहमत है, और इतना कुछ है, किसी चीज़ की नीड ही नहीं है लाइफ में कि ये करना ही है। ये बाकायदा लोग रहने के लिए तरसते हैं, वो करने के लिए, घर बनाने के लिए यहाँ पे लोगों को इतने इतने साल लग जाते हैं, और मुझे पना बनाया यहाँ पे घर गिफ्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। यानी आप ये कह रही हैं कि आपको हुकूमत ने भी जहाँ पे रहने के लिए जगह दी हुई या है, उन किसी दोस्त ने प्यार में अपार्टमेंट भी गिफ्ट कर गिफ्ट, दिया। वो तो मुझे गिफ्ट मिला है जबरदस्त। जी। आप तो बहुत लकी हैं इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह लकी तो हूँ मैं, पैदा ही लकी हुई थी।